सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। एक और वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं आपका अपना सुमित और इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और वैकेंसी जो आरबीआई की तरफ से फिलहाल आई है। आरआरबी नहीं, आरबीआई जेई का वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है मगर इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, इसलिए इसका वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अंदर दो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स इलेक्ट्रिकल और सिविल, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। जिसमें आपको मैं ये बता दूं कि जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल से, और ये फॉर्म जो है वो 6 मई तक भरा जाएगा। अगर कोई करेक्शन करना है किसी भी फॉर्म में त्रुटि का, तो उसके लिए कोई डेट अभी नहीं दी गई, और टेंटेटिव एग्जाम डेट भी इन्होंने जून 6 दे दी, यानी कि अप्रैल के बाद मई जून आपके पास में लगभग मोटा मोटी यहाँ पर 1.5 महीने का अतिरिक्त समय है। मई पूरा हो गया, जून में तो पेपर ही और अप्रैल आधा बचा है, तो 1.5 महीने का आपके पास में समय है। और ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है वो है ईस्ट जोन में 1, वेस्ट में 1, नॉर्थ में 1 और सेंट्रल में 1। टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी और 1 एसटी को मिला करके 7 टोटल पोस्ट है सिर्फ। तो सिविल की 7 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो 4 और ये 7 मिलाकर के टोटल यहाँ पर आपको 11 वैकेंसी जो है वो जेई की देखने को मिल रही है। 4 और 7 ये वैकेंसी जो आरबीआई जेई जो आपकी लेने वाला है वैकेंसी, इस वैकेंसी के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास में जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और इंटीरियर वर्क्स का एक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थोड़ा सा जो है वो होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपकी वही रहने वाली है, इसीलिए इसका सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स, जो भी जहां पर भी बैंक बन रही है उनके सिविल कंस्ट्रक्शन के साइट्स के लिए आपके सिविल इंजीनियर, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये हायर कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान के बच्चे ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एज की, तो आपकी एज 2/4/1996 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/4/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 96 के पहले के बोर्न चौथे महीने में और चौथे महीने में ही 2006, मतलब कि एग्जैक्ट जो है आपकी फरवरी है उसको कैलकुलेट किया गया। फरवरी 96 से पहले का नहीं होना चाहिए और फरवरी आपके 6 के बाद का जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 5 7 3 साल ये आपकी एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन तो जो है वो यहाँ पर आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों किया हुआ है। सिविल के अंदर 3 साल का डिप्लोमा है जिसमें आपका, या बीटेक भी आप किए हुए हो सकते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग साफ लिखा है। 65% मार्क्स चाहिए आपके यूआर कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 55% यहाँ पर मार्क्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम, इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई दोनों से हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डबल और ट्रिपल ई दोनों का यहाँ पर जो है वो बीटेक और डिप्लोमा अलाउ है। और 65% वही, 55% यहाँ पर SC ST और 65% आपके यूआर कैटेगरी का जो है वो वहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको और जो पॉइंट्स की अगर अपन बात करें कि 49.99 को भी 50% से लेस ही ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए एग्जैक्ट मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। 6.75 सीजीपीए तो 60% मानेंगे, 6.25 है तो 55% और 6.75 है तो 50% आपके सीजीपीए कंसिडर किए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए आपका, और अगर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। कहाँ का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए? सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स, आरसीसी डिजाइन से रिलेटेड, यानी सिविल वर्क किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का। बीटेक है तो 1 साल और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का? कहीं बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग या XYZ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर HT LT सबस्टेशन या फिर किसी भी पैनल वगैरह का डिजाइन का, CCTV वगैरह का या अलार्म सिस्टम का, इनका सर्टिफिकेट आपके पास में 1 साल का होना चाहिए। बीटेक है तो, डिप्लोमा है तो 2 साल का होना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करें, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के 50 नंबर के, और टेक्निकल के 2 पेपर, पेपर 1 और 2 40-40 क्वेश्चन है जो 100 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क के, यानी टोटल 180 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और समय आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग दिया गया है, 40-40-40 और 30 मिनट। 150 मिनट में 180 क्वेश्चन करने जो कि 300 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर जो है वो कोई भी तरीके का पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने बस टेंटेटिव सिलेबस के लिए बोला है कि इंडिकेटिंग सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग डिसाइपल पार्ट 1 एंड 2 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इज गिवन इन एनेक्स 1। ये एनेक्स 1 जो है वो इन्होंने अलग से अपलोड किया, उसके साथ इन्होंने इसका सिलेबस भी मेंशन किया। लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो आप जैसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में, तो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी जिस जोन में आपको लगाया जा रहा है उस जोन का लैंग्वेज आपको आता है या नहीं आता है, उससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, आप आराम से हिंदी के अंदर उनको देख सकते हैं। कैंडिडेट को हर एक पार्ट में इंडिविजुअली सेपरेटली जो है वो क्वालिफाई करना, ये ए कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी 4 पार्ट है तो चारों के अंदर आपको पास होना पड़ेगा।
देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4। यहाँ पर नेगेटिव मार्क इन्होंने मेंशन कर दिया है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 5 गुना लोगों को वहां पर वो आपके सिलेक्शन के बाद में बुलाएंगे। इसके बाद में रोल नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई खास बात है नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने एनेक्स 3 के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर दी है। इसके अलावा पे स्केल की बात करें 47,700 रुपए पर मंथ आपकी वहां पर सैलरी होने वाली है। ये आपका यहाँ पर हो गया। ये ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन और सेंट्रल जोन में कहां कहां आपका पोस्ट आ सकता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर सारा का सारा मेंशन किया। ये आप नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे इजी प्रेप के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा और इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है कि जो भी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स, वो 2025-26, 24-25, 23-24 इशूड आफ्टर अप्रैल 1 2026 के होने चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 2026 जो है उस डेट तक के आपके पास में यहाँ पर ये क्या कहते हैं रिजर्वेशन बेस्ड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, बट नोट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब 1 अप्रैल 2026 से पहले के तो ठीक है, इसके बाद के फिर नहीं होने चाहिए। भैया एप्लीकेशन डेट कब क्लोज हो रही है? आपके 6 तारीख को, उसके बाद में आपको अलाउ नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी बोल दिया है। फिजिकल कैपेबिलिटीज यहाँ पर ये बता दिया है कि ये फंक्शनल होना चाहिए। SST सिटिंग हो गया या फिर बेंडिंग हो गया, ये सारी चीजें, मैनिपुलेशन, फिंगर, रीडिंग, राइटिंग, ये सारा आपका जो फिजिकल आपका क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आपकी क्या फंक्शनल एबिलिटीज आपके शरीर में होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहां पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा और कोई इसके अंदर खास बात मेंशन है नहीं सिलेबस के अंदर, ये अपने वेटेज के अंदर, इसके अंदर और कोई भी खास बात यहाँ पर नहीं दी गई है। चलिए और मैं देख लेता हूँ कोई और काम की बात। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर अपन बात करें तो आपको आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और वहां पर आपको रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पैनल 2026 पे क्लिक करना है और वहां पर आप जो है वो अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सभी जगह होता है और आपको पता है नॉर्मल स्टैंडर्ड 50 KB की साइज के आसपास है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपए, 18% GST, बहुत ही कम फीस देखने को मिल रही है। ये किसके लिए? SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 450 रुपए प्लस 18% GST आपके OBC, जनरल, EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखी गई है। ये यहाँ पर आपका फीस जो है वो इन्होंने बता दिया है, नॉन रिफंडेबल है भाई साहब, और 16 अप्रैल से 6 मई के बीच में आपको ये फिल करना है। इसके अलावा ये वो सेम प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद वापस लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद अपना डिटेल्स जो है वो कंप्लीटली फिल करके इसको समाप्त कर देना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होने वाला है, एग्जाम का पे पैटर्न भी ऑनलाइन होने वाला है। इसके अलावा कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट एंड ऑल्सो फॉर 1 जोन, केवल एक जोन में एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बात इन्होंने क्लियर कर दी है। अपने पैसों से जाना है, कोई भी पैसा आपको ये बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है बीच में। देयर इज नथिंग एल्स दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। फिर भी मैं लास्ट तक एक बार स्क्रॉल कर लेता हूं कि भैया और कुछ यहाँ पर जो है वो बचा है क्या। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये साइज वगैरह लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं, फोटो कैप्चर वगैरह, डूज एंड डोंट्स, फोटोज, थंबनेल। आपने इतने फोटो और अपने अंगूठे और साइन अपलोड कर रखे हैं कि आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की साइज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ये भी कुछ खास काम का नहीं है। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पर आ गया, सिविल का पेपर 1 में बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वे, सॉइल, हाइड्रोलिक, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट है। और इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का, कॉस्टिंग का, सबका देखो डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, जिसका PDF मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 के अंदर आपका टॉस है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC और स्टील डिजाइन है। इसके बाद बात करें अपन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर पेपर 1 में बेसिक इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग डिजाइन, ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पंपिंग सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ मोटर, स्टार्टिंग मेथड, सबस्टेशन डिजाइन, लेआउट एंड अर्थिंग टेस्टिंग और लाइटनिंग अरेस्टर है। पेपर 2 में बेसिक नॉलेज ऑफ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, UPS, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, LT सिस्टम। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टॉलेशन, बेसिक एलिवेटर डिजाइन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज। इसके अलावा बेसिक ऑफ CCTV सिस्टम, नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यूजिंग HT and LT। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीटेक वाले बच्चे जो है इसमें से आधी चीजें पढ़ते हैं क्योंकि वो डिप्लोमा की, तो आपको इसमें थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ सकता है। बस ये लास्ट ही था। तो इसी के साथ इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, मगर आप फिर भी इस फॉर्म को जरूर से फिलअप करें। 450 रुपए का फॉर्म है। एग्जाम जरूर से दे, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको बाद में रिग्रेट ना रहे। 47,700 रुपए बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं। आरबीआई जी एक यूनिक वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको इस सेशन में बताया। और भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, आप ज्वाइन करें और इजी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें वैकेंसी अपडेट्स के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।